नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे उन फूड आइटम्स की जिनके खाने से दिमाग तेज होता है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इंटेलिजेंट हों और इस चाहत को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कभी बादाम खिलाते हैं तो कभी अखरोट, खास तौर पर एग्जाम्स के दिनों में। अखरोट के बारे में तो लॉजिक भी कमाल का होता है कि ये दिमाग की तरह दिखता है, इसलिए दिमाग तेज करता है। अगर किसी ने कह दिया कि किताबों में मोर पंखी रखने से बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएंगे, तो ऐसा करने से भी नहीं चूकते। अब सोचने वाली बात ये कि क्या ये सब काम करता है, पता नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके उन फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई किया जो वास्तव में दिमाग तेज करते हैं, जैसे तुलसी। रिसर्च से सामने आया कि फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के कारण तुलसी में दिमाग तेज करने वाले नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो थॉट प्रोसेस क्लियर करने के साथ स्ट्रेस घटाते हैं। इनसे दिमागी संतुलन और सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। हमारे देश में तुलसी की कई प्रजातियां हैं और ये सभी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन दिमाग तेज करने के लिए श्यामा तुलसी की गहरी नीली या बैंगनी रंग की पत्तियों का तो जवाब नहीं। इन्हें पानी में उबालकर दिन में 2 या 3 बार चाय की तरह पिएं। आपको थोड़े दिनों में ही महसूस होगा कि दिमाग पहले से बेहतर काम कर रहा है। इसी तरह और भी कई फूड आइटम्स हैं जो दिमाग तेज करते हैं, लेकिन इन्हें जानने से पहले समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और इस पर ये फूड आइटम्स किस तरह असर करते हैं। अखरोट जैसा दिखाई देने वाला हमारा दिमाग आकार में होता है करीब 1250 क्यूबिक सेंटीमीटर और वजन में लगभग 1160 ग्राम। ये हमारी सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। सोचने समझने, चलने फिरने, देखने सुनने, सबके लिए यही जिम्मेदार। हमारी यादें, ख्वाहिशें, उम्मीदें सब इसी में छिपी रहती हैं, यानी हमारा वजूद हमारे दिमाग से ही है। ये हमारे बॉडी मास का मात्र 2% है, लेकिन शरीर की 20% एनर्जी इस्तेमाल करता है। इसलिए सवाल उठता है कि दिमाग में ऐसा क्या है जिसे इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए? तो जवाब है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स। सोचने समझने से लेकर शरीर को कंट्रोल करने जैसे सभी काम करते हैं ये न्यूरॉन्स, और दिमाग में इनकी संख्या होती है करीब 86 अरब। जिस तरह दुनिया भर में फैले इंटरनेट के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़कर इंफॉर्मेशन साझा करते हैं, ठीक उसी तरह न्यूरॉन्स भी एक दूसरे से कनेक्ट होकर सूचनाएं शेयर करते हैं, और इन कनेक्शन को बनाए रखने के लिए ही इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दिमाग में न्यूरॉन्स का पूरा सर्किट होता है, जिनमें एक से दूसरे में न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होते हैं। अगर इनमें कहीं जरा भी गड़बड़ हो जाए तो पूरा सर्किट ठप। यही वजह है कि स्ट्रोक के कारण जब दिमाग में पल भर के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रुकती है तो न्यूरॉन्स मरने लगते हैं और व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है। वास्तव में हमारे शरीर का पूरा सर्किट दिमाग में आकर जुड़ता है। इसमें जरा भी गड़बड़ हुई तो सर्किट खराब और उससे जुड़े ऑर्गन्स का काम करना बंद। दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। देखने, सुनने और बोलने की क्षमता कंट्रोल करता है सेरेब्रम, जो दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। और तो और हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी ये भी यहीं से तय होता है। मोटर स्किल्स यानी मसल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है सेरेबेलम। इसी तरह सांस और दिल की धड़कन कंट्रोल होती है ब्रेन स्टेम से। हमारी यादें रहती हैं हिप्पोकैम्पस में और इमोशंस होते हैं लिम्बिक सिस्टम में। जब दिमाग के ये सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं तभी हमारा कोई एक्शन पूरा होता है। इसे हम गेंद पकड़ने के प्रोसेस से समझ सकते हैं। देखने सुनने में ये बहुत सरल लगता है कि किसी ने गेंद फेंकी और हमने पकड़ ली, लेकिन जब कोई हमारी तरफ गेंद फेंकता है तो सबसे पहले आंखें उसे देखती हैं, फिर दिमाग आंखों द्वारा दी गई सूचना प्रोसेस करके
गेंद की दिशा, गति कैलकुलेट करता है। पैर शरीर को उसी गति से गेंद की तरफ ले जाते हैं और हाथ आगे बढ़कर गेंद पकड़ लेते हैं। देखा कितने सारे काम हुए, तब जाकर गेंद पकड़ में आई। इसी तरह जब क्लास में टीचर हमें कुछ समझाता है तो पहले हमारा दिमाग कानों के जरिए आवाज सुनकर भाषा पहचानता है। अगर उस भाषा से जुड़ी यादें दिमाग में हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि क्या कहा जा रहा है और समझने के बाद ही रिएक्ट कर पाते हैं। हमारा रिएक्शन पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड होता है कि विषय से जुड़ी कितनी यादें दिमाग में स्टोर हैं। मुंह से निकले शब्द भी दिमाग इन्हीं यादों से सेलेक्ट करता है ना दिमाग की फंक्शनिंग कितनी कॉम्प्लेक्स। दिमाग तेज होने का मतलब है इसी कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग का और तेजी से पूरा होना, और ये होगा ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ाने वाले फ्लेवोनॉइड रिच फूड आइटम्स खाने से। ऐसे ही एक फूड आइटम का नाम है ब्लूबेरीज। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड केमिकल्स दिमाग के उन हिस्सों में ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं जहां हमारी यादें स्टोर रहती हैं। इस संबंध में हुई रिसर्च में 2 दर्जन लोगों को 84 दिनों तक ब्लूबेरीज जूस दिया गया। 84 दिनों बाद हुई जांच में पता चला कि ब्रेन के हिप्पोकैम्पस नामक भाग में ब्लड सप्लाई आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई और इसका रिजल्ट सामने आया याददाश्त तेज होने के रूप में। ब्लूबेरीज की तरह फ्लेवोनॉइड से भरपूर डार्क चॉकलेट भी दिमाग तेज करती है, लेकिन तभी जब चॉकलेट में 70% कोको हो। बाजार में मिलने वाली आम चॉकलेट्स में मात्र 30% कोको होता है और चीनी इतनी ज्यादा कि दिमाग तेज होने के बजाय दांत खराब होने लगते हैं। इस संबंध में हुई रिसर्च से सामने आया कि 70% कोको वाली डार्क चॉकलेट के नियमित सेवन से ब्लड दिमाग के उन हिस्सों में भी पहुंचा जहां तक आमतौर पर पहुंचना संभव नहीं। इससे मेमोरी इंप्रूव होने के साथ सेंसेस पहले से बेहतर काम करने लगे और मूड भी अच्छा रहा। दिमाग तेज करने के लिए हल्दी वाला दूध यानी गोल्डन मिल्क किसी से कम नहीं। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन शरीर में BDNF हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे न्यूरॉन्स की लाइफ के लिए जरूरी प्रोटीन बनता है। इसके साथ यह सेरोटोनिन तथा डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर भी बूस्ट करता है। इससे याददाश्त तेज होने के साथ लॉजिकल ढंग से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और मूड ठीक रहता है। इसलिए रोज रात को सोने से पहले 1 कप हल्दी वाला दूध यानी गोल्डन मिल्क जरूर पिएं। अगर हल्दी में घालने वाली लाकाडोंग हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कर्क्यूमिन की मात्रा सामान्य हल्दी की तुलना में करीब 4 गुना अधिक होती है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड केमिस्ट्री में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जामुन यानी इंडियन ब्लैकबेरी खाने से न्यूरॉन्स की एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की क्षमता इंप्रूव होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल से लड़कर ब्रेन इन्फ्लेमेशन घटाते हैं, जिससे याददाश्त तेज, फाइन मोटर कंट्रोल यानी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव और बढ़ती उम्र में डिमेंशिया का रिस्क कम होता है। इनके अलावा अगर डाइट में ब्रोकली और डार्क ग्रीन पत्तेदार सब्जियों की मात्रा बढ़ा लें तो आप में डेवलप होगी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, यानी आपने अभी तक जो भी सीखा या समझा है उसे सही तरह से सही जगह प्रयोग करने की क्षमता। आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ यह क्षमता कम हो जाती है, लेकिन कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं और ऐसा होता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की वजह से। इसलिए बिना देर किए डाइट में ब्रोकली और डार्क ग्रीन पत्तेदार सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं। ये तो थे वे फूड आइटम्स जो दिमाग तेज करते हैं, लेकिन इनका असर तभी होता है जब नियमित सेवन किया जाए, कभी कभार नहीं। कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी हैं जो दिमाग कुंद करते हैं, इसलिए जहां तक संभव हो इनसे परहेज करें, जैसे चीनी, मैदा, डीप फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड। उम्मीद है आज की जानकारी से आपको दिमाग तेज करने में मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।